जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की इस प्यारी सी वीडियो सत्संग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज हमारे बहुत सारे संकटों को हर लेते हैं। कई बार हमारे परिवार में, घर में कुछ ऐसे कलेश हो जाते हैं, कुछ ऐसे संकट आते हैं कि गुरुजी महाराज उनमें से हमें कैसे निकाल देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। कई बार वो घर में परेशानियां इतनी अधिक बढ़ जाती है कि हमें उस समय समझ नहीं आता कि कैसे उसका हल निकलेगा। तो उस समय हमें क्या करना है कि सिर्फ गुरुजी महाराज को बोल देना है कि गुरुजी सब संभालिए। ऐसा नहीं है कि उस समय हमें टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, सब होगा, लेकिन जितनी होनी चाहिए उसका सिर्फ 10% होगा। गुरुजी उन परेशानियों को, सब चीज़ों को दूर करेंगे। बस गुरुजी यही कहते हैं कि उस समय तुम्हें मेरे ऊपर 100% सरेंडर करना होगा, अपने कर्म अच्छे रखने होंगे, तब हमारे जीवन की बागडोर गुरुजी स्वयं संभाल लेते हैं। ऐसे ही एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग है एक आंटी जी का, उन्होंने भेजा है, वो हरियाणा से हैं, उनका नाम मीनू है और उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है। तो संगत जी, अगर आपको भी ऐसे ही अपना कोई शुक्राना सत्संग शेयर करना है, अपनी कोई ब्लेसिंग शेयर करनी है या कोई गुरु जी से अरदास शेयर करनी है, तो आप भी इस दिए गए नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग लिख करके शेयर कर सकते हैं या फिर रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। क्योंकि गुरुजी ने हमेशा यही कहा है कि सत्संग करने वाले का भी भला तो सत्संग सुनने वाले का भी भला, और हर एक सत्संग में न जाने किसके लिए कौन सा मैसेज छुपा होता है, इसलिए सत्संग शेयर करना भी ना भूलना। अब हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर पल शुक्राना है गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं अब संध्या वेले के समय पे कर रही हूँ। मैं बहुत समय से सोच रही हूँ कि मैं गुरु जी का शुक्राना करूँ, पर मैं नहीं कर पा रही। पता नहीं क्यों नहीं कर पाती, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत समय से ही अपना शुक्राना सत्संग करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सत्संग शेयर करने से पहले, सत्संग सुनाने से पहले अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ। गुरु जी मुझसे क्या बुलवाते हैं क्या नहीं, ये गुरु जी जानेंगे। बस मैं इतना जानती हूँ कि गुरु जी है तो मैं हूँ, गुरु जी का हाथ हमारे सर पर है तो सब कुछ है। बस गुरु जी ऐसी कृपा हम पर, सारी संगत पर बनाए रखे। मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। बहुत सत्संग हुए हैं मेरे साथ, बहुत सत्संग हुए हैं, गुरु जी ने बहुत सत्संग कराए हैं, पर मैं अभी एक ही सत्संग शेयर करूँगी। मेरे पति का ही सत्संग है। मेरे पति को थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है आजकल, मतलब पहले भी थी, फिर वो ठीक हो जाते हैं, फिर उनको फिर से कुछ ना कुछ वहम हो जाता है, जिस कारण वो ज़्यादा सोचने लगते हैं, टेंशन लेने लगते हैं, जिस वजह से वो उनके हार्ट पे प्रेशर पड़ता है या उनका बीपी हाई हो जाता है या डाउन हो जाता है। अभी हालांकि बात है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उनको लग रहा था शायद उनका खून गाढ़ा हो रहा है या खून कम हो रहा है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कुछ भी। तो उन्होंने एक टेस्ट कराने के लिए अपना ब्लड टेस्ट कराया, उन्होंने कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराया। तो जब उन्होंने टेस्ट कराया तो रिपोर्ट शाम को आनी थी। उससे पहले ही उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, उनको बहुत समय से थकान महसूस हो रही है, चिड़चिड़ापन, थकान, शरीर में दर्द, मतलब कुछ उनके साथ चलता ही जा रहा है। मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुजी मेरे अंकल की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आए, जिसके कारण उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आए। और जब रिपोर्ट आई तो बिल्कुल नॉर्मल थी, ब्लड भी बिल्कुल नॉर्मल, हीमोग्लोबिन बहुत नॉर्मल आया,
12 हीमोग्लोबिन आया जाता, जो पहले कभी 19-18 आया करता था, अब 12 आया। और बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आई। उस दिन मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। एक छोटा सा सत्संग और सुनाना चाहूँगी संगत जी कि कुछ टाइम से मेरे ससुराल में उतार चढ़ाव चल रहे थे। बहुत टाइम से मेरे हस्बैंड से, उनकी मम्मी से, मेरे हस्बैंड की मम्मी और मेरे हस्बैंड का थोड़ा नोक झोंक चल रही थी, थोड़ी लड़ाई चल रही थी। काफ़ी समय से बात नहीं कर रहे थे उनसे। तो गुरुजी और मैं अपने संगत जी, मैं अपने मायके गई हुई थी। जब मैं अपने मायके में थी तब भी बहुत लड़ाई हुई पीछे से। मेरी सास की आदत थी कि वो टोंट करना, मुझे लेकर कुछ बातें करना, पीछे से मेरे गलत शब्द बोलना। तो ये चीज़ें मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आ रही थी। उनको लग रहा था जब वो है नहीं, ये चीज़ें, वो चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रही, किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं कर रही, तो आप क्यों किसी को कुछ कह रहे हो। तो इस बात पे मेरी जो मदर की सासू, जो मेरी सासू माँ है, उनको गुस्सा लगा कि मेरी साइड क्यों ले रहे हैं, इसकी साइड क्यों ले रहे हैं। दूसरा, गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मेरे हस्बैंड के दिमाग में आया कि हम नया घर लेंगे। पर नया घर सोचा ही था, हम चाहते थे कि हमें, हमारे घर में किसी को पता ना चले, लेकिन कहाँ से कहाँ क्या खबर पहुँची, घर तक पहुँच गई खबर। जब मेरी सासू माँ को पता चला इस बारे में तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से बहुत झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया। उनको नहीं पसंद था कि उनका बेटा नया घर ले, या फिर वो अगर घर लेता है तो वो किसी के नाम कराए, मेरे नाम कराए। उनको ये था कि मेरे हस्बैंड अपनी मम्मी के, उनके नाम ही इस घर को कराए। लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी मम्मी अपने बच्चों में बहुत भेदभाव करती है। जब मैं अपने घर से आई, जब वो मुझे लेने आए, मेरे हस्बैंड कई दिन तक बाहर भी रहे। जब तक मैं थी माँ अपने घर, अपने मायके में, तो मेरे हस्बैंड बहुत दिन तक घर भी अपने नहीं आए, झगड़े की वजह से। गुरुजी से मैंने अरदास करी कि गुरुजी जब तक मैं नहीं आती, प्लीज़ मेरे अंकल का ख्याल रखना, मेरे अंकल का ख्याल रखना। और गुरुजी ने रखा भी मेरे अंकल का ख्याल, बहुत ख्याल रखा। लेकिन जब मैं आई तो मेरे अंकल की स्थिति बिगड़ चुकी थी, वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे। वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हुए थे कि क्या बताऊँ संगत जी, वो बिल्कुल भी अपने आप में नहीं थे। मतलब मैं 20-22 दिन मैं, आप मानोगे नहीं संगत जी, 20-22 दिन तक उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं करी। आते, खाना खाते, सो जाते, खाना खाते, सो जाते। एक छोटा सा गुरुजी की दी हुई ब्लेसिंग है मेरे पास। छोटा सा मेरा बेटा है, एक 6 महीने का। उस टाइम पे वो 6 मंथ का था। उस टाइम पे भी वो अपने बच्चे से भी इतना कम टाइम दे रहे थे अपने बच्चे को भी। कई बार मैं इस बात को लेके रोती भी थी कि आप कैसे हो गए हो, ऐसे तो नहीं थे, अब दूसरों की सजा हमें क्यों दे रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड थोड़े थोड़े नॉर्मल होने लगे, ठीक होने लगे। और फिर मैं गुरुजी के आगे अरदास करती थी, गुरुजी चाहे हमें किराए के मकान पे बैठा देना, लेकिन आप हमें इस घर से, इन लोगों से दूर कर दो। क्योंकि अगर हम यहाँ रहें तो रोज़ कुछ ना कुछ बात पे लड़ाइयाँ होंगी, कलेश होंगे, जिससे मेरे अंकल की मेंटली हेल्थ डिस्टर्ब होगी, उनको प्रॉब्लम होगी, मेंटल हेल्थ इशू होंगी। ऑलरेडी वो पहले ही बहुत परेशान रहते हैं। गुरुजी की कृपा से ठीक है मेरे अंकल अब, लेकिन अभी भी थोड़े से कुछ इशू चल रहे हैं उनकी लाइफ में। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, आर्थिक स्थिति भी हमारी इतनी ठीक नहीं है। क्योंकि गुरुजी की कृपा से मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, तो गुरुजी ने मेरी अरदास भी पूरी करी कि हम उन लोगों से दूर हो गए।
और हम लोगों ने किराए के मकान में हमें गुरुजी ने एक घर ब्लेस किया। किराए का ही ठीक है, पर उन्होंने हमें एक घर ब्लेस किया जिससे कि हम इस घर में शिफ्ट हो गए, अपने घर में शिफ्ट हो गए, जिसमें मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा के अब मैं रोज़ दिया बात करती हूँ। हाँ, मैं जोत जलाने का भी मेरा मन नहीं करता था, पता नहीं क्या ऐसा ब्लैक मैजिक था। अभी भी ऐसे ही होता है कि जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई कुछ कर रहा है। मैं आती हूँ गुरुजी का सत्संग करने के लिए, सुनाने के लिए, तो मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं फिर से पीछे कदम रख लेती हूँ, पता नहीं ऐसा क्या होता है। पर आज मैंने सोचा, अभी भी मेरे अंकल की हेल्थ इशू चल रहे हैं, थोड़ी उनको प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुजी पर कि उनको ठीक कर देंगे वो। और उनका जो एक टेस्ट होना है, जो टेस्ट होगा वो टेस्ट भी नॉर्मल ले लेंगे। गुरुजी ने बहुत साथ दिया है हमारा और आगे भी देंगे, क्योंकि गुरुजी को मेरे पापा नहीं है तो मैंने गुरुजी को अपना गुरुपा माना है, अपने पापा का वो अपने पापा मान लिया है। यही मेरे पापा हैं, यही मेरे सब कुछ है, और जो भी गुरुजी मेरे लिए करेंगे वो मेरे अच्छे के लिए होगा, मेरे अंकल के लिए अच्छे के लिए होगा। बस मैं ये चाहती हूँ कि हमारी छोटी सी फैमिली है जिसमें गुरुजी की दी हुई भी मेरे पास ब्लेसिंग है, मेरे अंकल, गुरुजी की दी हुई मेरे पास एक छोटी सी नन्ही सी जान है, एक मेरे बेटा जो गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया था। बस मेरे इस परिवार पर गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना। बस मैं ये चाहती हूँ कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। गुरुजी सब कुछ ठीक है, मेरे अंकल ठीक है, जिस मेरे अंकल की हेल्थ ठीक रहे, उनका जो भी हेल्थ इशू है वो जल्दी से ठीक कर दे। हमारे घर में खुशियाँ आए, बहुत समय से कुछ चल रहा है, मैं बहुत इस चीज़ को लेकर परेशान रहती, इसलिए संगत थोड़ा सा शुरू हो गई, मुझे माफ़ करना। और मैं अपना सत्संग संध्या वाला सत्संग यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। और गुरुजी की इच्छा हुई, गुरुजी की मर्जी हुई तो मैं अपने आगे भी और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। सत्संग को समाप्त करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी संगत जी हमने सुना आंटी जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग कि कैसे गुरुजी महाराज ने आंटी जी को पारिवारिक कलेश के बीच में से निकाला, और गुरुजी महाराज उनके पति की भी मदद कर रहे हैं डिप्रेशन से निकलने में, परेशानियों से निकलने में। तो गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि गुरुजी हर पल अपनी हर संगत के साथ रहना, आंटी जी की भी हर पल मदद करना, उनके हस्बैंड की भी हर पल मदद करना, और सभी संगत को इन परेशानियों से, दुखों से दूर करना। गुरुजी हमारे हर पल साथ रहना। गुरुजी हमसे जो कोई गलतियां हो गई है उसके लिए हमें माफ़ करना, और पूरे संगत परिवार के साथ रहना। गुरुजी जय गुरुजी। तो संगत जी आपका भी ऐसे ही कोई शुक्राना सत्संग है, कोई ब्लेसिंग है, तो आप भी उसे अवश्य ही शेयर कीजिए। ये ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या फिर लिख करके अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।